बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स एंड ग्रुप मेंबर्स। तो आज हम टोयोटा रेस के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो लॉन्ग पर इतनी अच्छी कैसे है और सिटी ड्राइव में कम क्यों हो जाती है। तो इसके लिए हमें इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो समझना पड़ेगा कि जो कि ऑटोमेटिक और सीवीटी का कम्बिनेशन है, जिसको इन्होंने डीसीवीटी कहा है। ठीक है, तो इसमें अब वीडियो में हम जहाँ जहाँ बात करेंगे टोयोटा की, तो उससे हमारी मुराद टोयोटा के अदर मॉडल्स होंगे जिनमें टोयोटा की ट्रांसमिशन यूज़ होती है। और जहाँ जहाँ हम बात करेंगे डाइहाट्सू की ट्रांसमिशन की, तो वो पर्टिकुलरली हम बात करेंगे डाइहाट्सू रॉकी के बारे में या टोयोटा रेस के बारे में, क्योंकि जो टोयोटा रेस है वो बेसिकली डाइहाट्सू रॉकी रीब्रांड है। और आप जो भी टोयोटा रेस के ऑनर्स हैं वो इसको कंफर्म करेंगे। अपनी गाड़ी का चेसिस प्लेट अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर डाइहाट्सू मोटर कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे मज़े की चीज़ है कि डीसीवीटी ट्रांसमिशन, ये दोनों को ही डीसीवीटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो हम टोयोटा और डाइहाट्सू में जो फ़र्क हैं दोनों में, उनकी बात कर लेते हैं। टोयोटा में डायरेक्ट शिफ्ट सीवीटी में बेसिकली इनिशियली एक गियर दिया गया है जो कि गाड़ी के स्टार्टअप में या पहला दूसरे गियर का काम करता है, और वो प्रॉपर एक गियर है। और उसके बाद ये देखें गियर है, उसके बाद में गाड़ी सीवीटी में शिफ्ट हो जाती है। जबकि डाइहाट्सू में डायरेक्ट शिफ्ट सीवीटी के बजाय डुअल मोड सीवीटी है, जो इनिशियली सीवीटी की तरह काम करती है और बाद में ऑटोमेटिक की तरह काम करती है। तो पहले हम टोयोटा की बात कर लेते हैं। टोयोटा में देखें जैसे सीवीटी बेल्ट ट्रांसमिशन होती है और बेल्ट के थ्रू ड्राइव हो रही होती है, तो उस बेल्ट के साथ उन्होंने एक प्लानिटरी गियर का इजाफा कर दिया, एक एक्स्ट्रा गियर लगा दिया शुरू में, पहला गियर। ठीक है, तो जब गाड़ी स्टार्ट होगी इनिशियल एक्सेलरेशन उसकी रेगुलर गियर के थ्रू होगी और उसके बाद अगली जो है वो सीवीटी टेक ओवर कर लेगा और फाइनली सीवीटी इसको लेके चलता रहेगा। तो लो एक्सेलरेशन पे गियर काम करेगा और सीवीटी हाई एक्सेलरेशन पे काम करेगी। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि गाड़ी की जो पुलिस का वेट है वो थोड़ा सा कम हो गया है और जो बेल्ट की जो विड्थ है और बेल्ट का जो एंगल है वो भी कम हो गया है। और जो गाड़ी की इनिशियल एक्सेलरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इनिशियली आपके पास जो प्रॉपर पहला गियर है वो मौजूद है, उसके बाद सीवीटी बेल्ट जो है वो अपना काम संभाल लेता है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ डाइहाट्सू में डुअल मोड सीवीटी जो कि टोयोटा रेस में आती है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि इनिशियली सीवीटी काम कर रही होती है, शुरू में सीवीटी काम करती है लो स्पीड पे, और जैसे ही स्पीड हाई होती है तो जो बेल्ट मोड है वो शिफ्ट हो जाता है गियर मोड की तरफ और गियर जो है ना उसको संभाल लेता है। इसलिए हाई स्पीड पर डाइहाट्सू रॉकी या टोयोटा रेस बहुत अच्छी एवरेज देती है। ये इन्होंने एक प्लानिटरी गियर का इजाफा किया है सीवीटी के साथ। तो डुअल मोड सीवीटी में बेसिकली क्या है कि बेल्ट का सिस्टम इनिशियल मोड में काम करता है, शुरू में लो स्पीड पे बेल्ट काम करता रहेगा और जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो गाड़ी खुद ब खुद बेल्ट से जब स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो देखें कि वो गियर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और सीवीटी डिसंगेज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डुअल मोड सीवीटी, यानी कि हाई स्पीड पे गियर काम करेगा जबकि लो स्पीड पे बेल्ट काम करेगा। और इसकी वजह से तकरीबन 8 to 9% एफिशिएंसी हाई स्पीड पे बढ़ जाती है और गाड़ी इंतहाई फ्यूल इकनॉमिकल हो जाती है। तो जो टोयोटा का यूज़ होता है वो यारिस में, जापानीज़ में यूज़ हो रहा है डायरेक्ट शिफ्ट सीवीटी। और डाइहाट्सू में जब हम देखते हैं तो वो जो है ना टोयोटा रेस या डाइहाट्सू रॉकी में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और बिल्कुल अपोजिट टेक्नोलॉजी है, दोनों को ही डीसीवीटी कहते हैं, लेकिन जो डुअल मोड है वो डाइहाट्सू में यानी कि टोयोटा रेस में है, जबकि जो आपका है डायरेक्ट शिफ्ट वो टोयोटा की गाड़ियों में यूटिलाइज़ हो रहा है। और इसी वजह से टोयोटा रेस की जो अर्बन एवरेज है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन जब एक्स्ट्रा अर्बन आप चलाते हैं, लॉन्ग पे जब चलाते हैं तो बहुत अच्छी एवरेज देती है। और कुछ लोग अक्सर इसको जब हाई स्पीड पे मैनुअल पे शिफ्ट करते हैं तो वो उसके आरपीएम भी काफ़ी सारे कम हो जाते हैं। तो ये था टोयोटा का डायरेक्ट शिफ्ट सीवीटी वर्सेस डाइहाट्सू का डुअल मोड सीवीटी। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।
टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।